स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का चैप्टर शब्दों के लिंग निर्णय। इसमें जानना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो सबसे पहले बताते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दो शब्द। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द या क्रिया से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। और इसका नियम है, सबसे पहला कि पुल्लिंग के लिए नियम यहाँ पे दिया हुआ है, पुल्लिंग शब्दों का लिंग निर्णय। इसके दो नियम हैं, एक है अकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, और एक है हिंदी के आकारांत। ये है अकारांत यानी अ होगा, और ये क का है अकारांत और ख का है आकारांत, आ से शुरू। तो हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब ये है अ वाला का नियम, ठीक है, और ये है आ वाला। जैसे अब आकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, धन, वन, जल, शरीर, लोभ, कारण, दर्शन, पुष्प। उसके बाद पत्र, चित्र, पालन, कर्म, कार्य, प्रचार, मुख्य, सुख, उत्तर, प्रश्न, मस्तक, नृत्य और मेघ। उसके बाद है अंचल, अंश, अकाल, कलश, गृह, चंद्र, चंदन, परिवर्तन, पर्वत, उपवन, वचन, रूप, नगर। नेक्स्ट लाइन में है सागर, स्वर्ग, दोष, नियम, विभाग, विरोध, विवाद, शासन, प्रवेश, अनुमान, नियम, निमंत्रण। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिभुज, नाटक, स्वस्थ, न्याय, सम्मान, विवाह, धर्म, संदेश, प्रस्ताव, छात्रावास, प्रभाव, लोक आदि इत्यादि। ये इतना शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कौन सा शब्द है? अकारांत तत्सम पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है आकारांत, ये है अकारांत और यह है दूसरा है आकारांत। आकारांत शब्द जो है वो भी पुल्लिंग होते हैं, और ये वाला इस टाइप का जो क नंबर नियम है इसमें अकारांत जितना भी वर्ड होता है वो सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ये ख वाला जो नियम है ये स्त्रीलिंग में भी आता है और पुल्लिंग में भी, और ये दोनों क्या है? ये ख वाला नियम जो है ये अपवाद नियम है। अब ये हिंदी में आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं और हिंदी में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। जो यहाँ पर आकारांत, यहाँ पे आ छूट गया है, आकारांत। आकारांत शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होते हैं, यानी ये स्त्रीलिंग में भी होते हैं और ये पुल्लिंग में भी होते हैं। और ये पुल्लिंग वाला देखते हैं, लड़का, भारा, नाला, ढकना, ओढ़ना, फोरा, झगड़ा, पटाखा, धमाका, बुढ़ापा, बुलावा, दिखावा, पहनावा। उसके बाद है बुलावा, चिमटा, छाता, हथौड़ा, जंघिया, जुर्माना। नेक्स्ट लाइन है पहिया, चमड़ा, पैसा, कपड़ा, काढ़ा, रायता, सिरका, तांबा, लोहा, सोना, शीशा, कांसा, रांगा, पराठा। नेक्स्ट लाइन है हलवा, मसाला, पर्दा, गुस्सा, रास्ता, चश्मा, किस्सा आदि इत्यादि एक्सेट्रा। ये इतना वर्ड लिखा हुआ है हिंदी आकारांत शब्द क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग निर्णय। नेक्स्ट क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग निर्णय। इसका क्या क्या होता है? तो आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, तत्सम शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब आते हैं आकारांत तत्सम शब्द, जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा, प्रार्थना, रचना, घटना, अवस्था, नम्रता और सुंदरता, ईर्ष्या, भाषा, अभिलाषा, आशा, निराशा, कला, इच्छा, आज्ञा, रक्षा, घोषणा, परीक्षा, योग्यता। नेक्स्ट लाइन है सीमा, संस्था, सहायता, शिक्षा, व्याख्या, सूचना, सेवा, सेना इत्यादि। ये इतना लाइन जो दिया हुआ है ये आकारांत हिंदी के तत्सम शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसका नेक्स्ट रूल क्या है देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? इकारांत तत्सम शब्द। हिंदी के जो इकारांत तत्सम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे
अनुमति, श्रुति, पूर्ति, जाति, समिति, नियुक्ति, रीति, शक्ति, हानि, स्थिति, परिस्थिति, शांति, संधि, छवि, रुचि, अग्नि इत्यादि। अब आते हैं इकारांत, छोटी ई बड़ी, ये छोटी ई है और ये बड़ी है। तो इकारांत शब्द भी होते हैं, हिंदी के जो तत्सम इकारांत शब्द होते हैं वे भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, नारी, कुंडली, गोष्ठी इत्यादि। उकारांत शब्द होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु इत्यादि। लिंग निर्णय के सामान्य नियम। इसका पहला नियम क्या कहा है कि जिन शब्दों के अंत में त्व, ना, आ, आटा, आव, आवा, औरा, पन इत्यादि प्रत्यय लगते हो तो वे कहते हैं पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे त्व महत्व, ना पढ़ना, दिखाना, दिखाना लिखना, रोना, ये सब क्या जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अर्य शौर्य माधुर्य, आ घेरा फेरा तोरा जोरा फोरा, आटा सन्नाटा खर्राटा, आपा बुढ़ापा, आव बुलाव, जमाओ घुमाओ, फैलाओ बचाओ भाव, किसी आवा बुलावा, दिखावा पहनावा। नेक्स्ट है औरा हथौरा पकौड़ा, त्र चित्र मित्र इत्र, पन बचपन पागलपन बड़प्पन। नेक्स्ट नियम इसका क्या करा देते हैं, तो जिन शब्दों के अंत में आई, क्या आई, आहट, इया, ई इत्यादि लगा हुआ रहता है वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट रूल क्या करें कि जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आस, आहट, या, बड़ी, त, नी, री, ली इत्यादि लगा हुआ रहता है तो क्या होते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो जिन हिंदी शब्दों के अंत में या जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आस, आहट, या, ई, री, त, नी, री, ली इत्यादि प्रत्यय जब लगा हुआ रहता है तो वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आई शब्द से महंगाई, भलाई, बुराई, ढिलाई, सिलाई, धुनाई, रुलाई इत्यादि। आवट रुकावट, मिलावट, गिरावट। आस मिठास, प्यास। आहट घबराहट, बुलाहट। इया टिबिया, टिकिया। ई हंसी, गरीबी, अमीरी, गुलामी, रस्सी, टोपी, गोटी, जुत्ती इत्यादि। त रंगत, चाहत, हजामत। नी घिरनी, चलनी, चटनी, खैनी। री कोठरी, गठरी, छतरी। ली टिकली, डफली। नेक्स्ट है ग नंबर, संस्कृत तत्सम के अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। पिछले नियम जो था वो सबसे पहले नियम में बताए थे कि जो अकारांत शब्द है ये पुल्लिंग है और आकारांत शब्द ये पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो यही जो है ये नियम अपवाद है जो इसमें कंफ्यूजन होता है और कोई किसी नियम में कंफ्यूजन नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहा कि संस्कृत तत्सम आकारांत शब्द पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जल, स्वर्ण, लाभ, स्तंभ ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट शिक्षा, भिक्षा, निद्रा, संध्या, परीक्षा, लज्जा ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो अ वाला तो पुल्लिंग होते हैं और आ वाला स्त्रीलिंग होते हैं। और आ वाला में कोई ऐसा वर्ड होता है जो स्त्रीलिंग तो होता ही है वो, और दूसरा कोई ऐसा वर्ड होता है जो पुल्लिंग भी होता है, जो पिछले सबसे पहला नियम वही बताए थे। फिर नेक्स्ट नियम इसका क्या करा वो देखते हैं। नेक्स्ट नियम, हिंदी की द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। और नेक्स्ट नियम है कि तद्भव के लिंग यानी कि उत्पत्ति, बनावट, रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज। तो उसमें जो तद्भव होता है तो तद्भव के जो लिंग होते हैं वो तत्सम यानी संस्कृत के लिंग के अनुसार होते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट नियम, लिंग निर्णय का सबसे सरल तरीका क्या है, जिस अकारांत शब्द का लिंग जानना हो उसका कर्ता में बहुवचन रूप बनाकर देखेंगे। यदि बहुवचन में एकारांतता के साथ अनुनासिकता अर्थात अंतिम स्वर पर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगता हो तो वे शब्द स्त्रीलिंग होगा।
अगर अप्रत्यय एक वचन रूप और बहुवचन रूप में कोई फर्क नहीं पड़ा तो वह शब्द पुल्लिंग होगा, अर्थात बहुवचन में एकार के साथ अनुनासिकता नहीं होगी तो वैसे शब्द को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है।